हाय फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त गौरव कपूर आज आपके लिए लेके आया हूँ कुछ नई और अनोखी चीज फंक्शंस इन सी। तो देखते हैं इस वीडियो में क्या क्या है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे व्हाट इज अ फंक्शन एंड व्हाई टू यूज अ फंक्शन। तो जनरली ये फंक्शन होता क्या है। अच्छा, अभी आपको कुछ काम करने के लिए दूं, मान लो मैं किसी नंबर को आपको ऐड करने के लिए दूं और मैं आपको बार बार वो नंबर ऐड करने के लिए दूंगा, तो आपको तो पता है प्रोग्राम में हमें लिखना पड़ेगा, हर टाइम वो इंस्ट्रक्शंस लिखनी पड़ेंगी और इंस्ट्रक्शंस हम लिखते लिखते अब ऐसा हम कर नहीं सकते कि वो वही सेम इंस्ट्रक्शंस हम बार बार लिखें। तो हम एक फंक्शन बनाते हैं। अभी फंक्शन क्या होता है? फंक्शन एक ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट होता है, मतलब एक स्टेटमेंट का ब्लॉक बना दिया हमने और उसको कुछ एक पर्टिकुलर काम करने के लिए असाइन कर दिया। सपोज एडिशन करने के लिए एक ब्लॉक बनाया, उसमें सिर्फ एडिशन होएगी, उसको मैंने उस चीज के लिए असाइन कर दिया। ठीक है। अभी आप सपोज आप किसी शॉप पे हैं, जैसे जैसे आप किसी शॉप पे या फिर किसी कंपनी में जाते हैं, तो कंपनी में कुछ काम करने के लिए, एक स्पेसिफिक काम करने के लिए एक स्पेसिफिक पर्सन होता है। जैसे पीएन होता है, वो हमारा जो हमारे लिए पानी वानी वो सब कुछ लेके आता है। दूसरा बंदा है जो डेवलपर हो गया, वो सिर्फ डेवलपमेंट करने के लिए काम करता है। हाँ, वो दूसरे काम भी कर सकता है, बट वो उस टाइम के लिए सिर्फ डेवलपमेंट करने के लिए रखा हुआ है। और सपोज कोई टेस्टर हो गया, वो टेस्टिंग करेगा। तो फंक्शन एक तरह से ऐसा ऐसी ऐसी यूटिलिटी है कि सपोज हमने एक पर्सन रख रखा है उसको एक स्पेसिफिक जॉब करने के लिए, तो वो फंक्शन कहलाता है। ठीक है। अभी चलिए वो ब्लॉक्स हम एक बार देखते हैं और उन ब्लॉक्स को कॉलिंग कैसे करते हैं एक बार वो भी चेक करते हैं। ठीक है। तो ये हमारा एक वो है, मतलब ये मैंने एक तरीका लिखा है कि इस तरह से फंक्शन लिखते हैं और इस तरह से ब्लॉक। अच्छा, जो अब हमारा मेन है ना, मेन भी हमारा एक फंक्शन ही है। एंट्री पॉइंट है बट ये फंक्शन है। एंट्री पॉइंट इस फंक्शन के थ्रू होती है। तो अभी हमने क्या किया, अब हमारे पास एक ये फंक्शन है, एक ये फंक्शन है, एक ये फंक्शन है, एक ये फंक्शन है, एक दो तीन चार, चार फंक्शन हमारे पास है। बिना मेन फंक्शन के आपका प्रोग्राम नहीं चलेगा, ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा। तो मेन फंक्शन, आपसे अगर कोई पूछता है कि प्रोग्राम में कितने मिनिमम फंक्शन रख सकते हैं, तो आपको मेन तो रखना ही पड़ेगा। मेन इज द ओनली फंक्शन विच इज नीडेड। ठीक है। उसके बाद आपको जो एडिशनल फंक्शन बनाने हैं वो आप कर सकते हैं, उसमें एडिशनल फंक्शन डालते जाइए। और हाँ, अगर आपको जैसे अभी मेन के अंदर ये फंक्शन मैंने बनाया, इटली बनाया, ब्राजील बनाया, ये अर्जेंटीना बनाया, और इसमें मैं लिख रहा हूँ कि आई एम इन इटली, आई एम इन ब्राजील, आई एम इन अर्जेंटीना। अभी इनको अगर मुझे अपने मेन में यूज़ करना हो, तो वो मैं कैसे करूँगा? देखिए यहाँ पे एक छोटी सी बात है, मेन के अंदर मैंने इटली फंक्शन को कॉल किया। ये कॉलिंग कॉलिंग मेथड है। नाम लिखना है, नाम के आगे पैरेंथेसिस, नाम के आगे ब्रैकेट्स डालनी है और उसको सेमी कोलन से कर देना है बंद। ठीक है। ब्राजील लिखा, ब्राजील को कॉल करने के लिए मैंने ये किया बंद। अर्जेंटीना लिखा और अर्जेंटीना को करने किया मैंने बंद। अभी इटली आया तो इटली से यहाँ पे जंप करेगा, ब्राजील आया तो ब्राजील से यहाँ पे जंप करेगा, अर्जेंटीना आया तो अर्जेंटीना से यहाँ पे जंप किया करेगा। अभी इसके लिए मुझे आपको स्टैक समझाना पड़ेगा। ठीक है, मैं स्टैक अगले किसी वीडियो में समझा दूंगा और मैं इस पे बाद में इसमें लिंक भी डाल दूंगा। ठीक है। लेकिन अभी फिलहाल हम इस प्रोग्राम को करके देखते हैं कोड ब्लॉक्स पे कि काम कैसे करता है। ठीक है। तो चलिए कोड ब्लॉक्स में चलते हैं। तो यहाँ पे हम कोड ब्लॉक्स में आए। सबसे पहले तो हमारा जो मेन फंक्शन है, हम लिखेंगे void main, जो कि हमारा एंट्री पॉइंट भी है और हमारा मेन फंक्शन भी है। ठीक है। इस फंक्शन के बिना तो हमारा कोई प्रोग्राम चलेगा नहीं। ठीक है। अभी मैं एक नॉर्मल सा लिखता हूँ। सपोज आई एम राइटिंग प्रिंट एफ, आई एम इन मेन। ठीक है। मैंने प्रिंट एफ दे दिया आई एम इन मेन। तो यहाँ पे मैंने अपने कंपाइलर को बताया आई एम इन मेन। ठीक है। अभी ये तो सिर्फ आई एम इन मेन प्रिंट करेगा। ठीक है। अभी सपोज मेरे को एक फंक्शन चाहिए, मैं कहीं घूमने गया हूँ तो मैंने लिखा void इटली। ठीक है। और अब void इटली लिखने के बाद मैं इस फंक्शन के अंदर लिखता हूँ प्रिंट एफ और इसमें लिखता हूँ आई एम इन इटली। ठीक है। अभी मुझे हर 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 चीज़ अलग अलग लाइन में चाहिए, तो मैं इसको \n भी दे देता हूँ। ठीक है। अभी ऐसे ही मैं इन्हीं इसी फंक्शन को कॉपी करता हूँ और नीचे लिखता हूँ ब्राज़ील, कि मैं ब्राज़ील में हूँ। ठीक है। तो मैं इसके लिए भी लिख देता हूँ ब्राज़ील। ठीक है। और यहाँ पे आई एम इन ब्राज़ील। अभी मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, आपको सिर्फ एक हिंट दे रहा हूँ कि कैसे होगा। ठीक है।
अभी मैंने ये लिख दिया, आई एम इन मेन, आई एम इन इटली, आई एम इन ब्राजील। अब ये तीन तीन फंक्शंस है हमारे पास। जब हम चलाएंगे तो क्या होगा, जब हम चलाएंगे तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ, ओके, हमने यहाँ पे एक गलती कर दी, हमने यहाँ पे ये क्लोज ब्रेसेस नहीं लगाए। अभी हमने चलाया तो हमारे पास सिर्फ आया आई एम इन मेन, मतलब ये जो मैंने इटली लिखा है, ये ब्राजील लिखा है, ये कहाँ गए? इनको भी तो हमें चाहिए ना, हमें ये भी तो चाहिए। तो इन चीज़ों के लिए अब हम क्या करेंगे, हम इन फंक्शंस को इसके अंदर, मेन के अंदर हम कॉल करेंगे। मेन के अंदर कॉल कैसे करेंगे? सपोज मैंने लिखा ITALY, इटली नाम का फंक्शन लिखा, जो मैंने एक फंक्शन बनाया था मैंने उसको नॉर्मल वे में कॉल कर लिया, ठीक है। ऐसे ही मैंने ब्राज़ील नाम का फंक्शन भी कॉल कर लिया। ये देखो नीचे आ भी गया ब्राज़ील नाम का फंक्शन भी, ठीक है, मैंने ब्राज़ील को भी कॉल कर लिया। अभी मुझे ये तो पता लग गया कि मैं इटली में और ब्राज़ील में हो, मतलब वहां पे आ गया दोनों, ठीक है। अभी मुझे ये कैसे पता लगे कि मैं वापस मेन में आया हूँ कि नहीं हुआ आया? तो मैं दोबारा से लिखूंगा प्रिंट एफ मेन के अंदर ही, और इसके अंदर मैं बोल दूंगा आई एम बैक इन मेन, ठीक है। मतलब मैं मेन में वापस आ गया। अभी देखते हैं अभी क्या होता है। हमने इसको रन किया, देखिए अभी यहाँ पे हमारे पास आया आई एम इन मेन, आई एम इन इटली, आई एम इन ब्राजील, आई एम बैक इन मेन। यहाँ पे हमारे पास अब सब कुछ आया, ठीक है। अभी ये जो बैक इन मेन है, इसको भी मैं अलग से एक लाइन में लिख देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे, अच्छे से समझ में आए। तो ये देखिए ये आ गया, आई एम इन मेन, आई एम इन इटली, आई एम इन ब्राजील, आई एम बैक इन मेन। तो अभी हमें पता लग गया कि यहाँ पे हम ये इस तरह से कर सकते हैं। एक फंक्शन हमने जो मेन फंक्शन है, मेन फंक्शन के अंदर हम सारे फंक्शंस एक एक करके कॉल कर सकते हैं। डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस बनाए, डिफरेंट डिफरेंट कॉलिंग की। तो ये तो हो गया हमारा एक तरीका, फंक्शंस क्या होते हैं, ठीक है। ये अलग अलग डिफरेंट ब्लॉक्स बनाए, इन ब्लॉक्स के अंदर एग्जीक्यूशन स्टेटमेंट्स हैं। यहाँ पे हमारी एग्जीक्यूशन स्टेटमेंट जो है वो प्रिंट स्टेटमेंट कहलाएगी। और हमने इस ब्लॉक को यहाँ पे कॉल कर लिया, इटली को। अभी मैं इस मेन के अंदर कितनी बार भी इस इटली को कॉल करता हूँ, सपोज मैं मेन के अंदर इटली, मैंने ब्राजील से पहले कॉल किया, मैंने दोबारा से ब्राजील के बाद दोबारा से मैंने इटली कॉल कर दिया। अभी क्या होगा, अभी ब्राजील आएगा, ब्राजील के बाद देखिए आई एम इन मेन, आई एम इन इटली, आई एम इन ब्राजील, आई एम इन इटली, आई एम बैक इन मेन। तो समझे? अभी यहाँ पे अगर सपोज मेरा ब्राजील यहाँ पे है, तो मैं ब्राजील को इससे पहले भी लिख सकता हूँ। जैसे अभी मैंने उल्टा लिख दिया, यहाँ से मैं इसको हटा दिया, मैंने इटली को हटा दिया, तो ऊपर नीचे भी लिख सकता हूँ। मतलब जैसे मन करे मैं वैसे लिख सकता हूँ। बस मुझे इस जो मैंने ब्लॉक्स बनाया है, मुझे वहां पे ये बस ये कॉल करने हैं, और कुछ नहीं करना। अब सपोज मैंने ये सब कुछ कर दिया, अभी सपोज मैंने वहां पे एक ऐसा ब्लॉक लगाया है कि उस ब्लॉक को अपने आप को ही कॉल करते रहना है। तो फिर हम क्या करेंगे, तो उसको कहते हैं रिकर्शन। अभी रिकर्शन में मैं क्या करूंगा, रिकर्शन में मैं करूंगा जैसे आई मीन मेन है, ब्राजील, इटली किया, उसके बाद मैंने सपोज मेन को ही मैंने अपने आप से दोबारा कॉल कर लिया। अभी ये एक बहुत भयानक लूप होने वाला है। तो ये लगातार यही चीज शो करता रहेगा, आई मीन मेन, आई मीन ब्राजील, आई मीन इटली, आई एम बैक इन मेन। तो चलिए देखते हैं ये क्या करता है। जब एक फंक्शन खुद को कॉल करता है तो उसको रिकर्शन कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हमने एक रिकर्शन बनाया है। अभी ये देखिए ये शुरू हो गया। ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, आई एम बैक इन मेन, आई एम इन मेन, आई एम इन ब्राजील, आई एम इन इटली। ये देखिए सिर्फ इतनी चीज को देखिए, आई एम इन मेन, आई एम इन ब्राजील, आई एम इन इटली, आई एम बैक इन मेन, आई एम इन मेन, आई एम इन ब्राजील, आई एम बैक इन इटली, आई एम बैक इन मेन। तो ये देखिए ये अभी ये लगातार, ये देखिए ये लूप शुरू हो गया है, इनफाइनाइट लूप। अब ये खत्म कब होगा, जब हमारे स्टैक मेमोरी खत्म हो जाएगी। अभी स्टैक मेमोरी क्या होती है, वो भी आपको बताऊंगा, ठीक है। फिलहाल हम इसको बंद करते हैं, एक्सक्लूड करते हैं, और इसके बाद इस मेन को रोकने के लिए फोर लूप लगा देते हैं, ठीक है। फॉर हमने ये तो देखा हुआ है, राइट। इंट आई इक्वल टू जीरो, आई इक्वल टू जीरो, आई लेस देन इक्वल टू 3, और आई प्लस प्लस, ठीक है। अभी इसको हमने किया स्कोप में। हाँ अभी आपको मुझे स्कोप भी बताना पड़ेगा। तो अभी ये सिर्फ 3 बार चलेगा, एक बार तो अपना जो मेन है, उसके बाद जो दूसरी बार चलेगा, उसके बाद तीसरी बार चलेगा। तो चलो इसको भी रन करके एक बार देख लेते हैं, हमारा फोर लूप भी रिवाइज हो जाएगा। अरे मैं यहाँ पे मेन कॉल नहीं करता, मैं यहाँ पे करता हूँ इटली को कॉल। नहीं तो एक ऐसा हो जाएगा कि मेन को बार बार मैं कॉल करूँगा, बार बार फोर लूप के अंदर जाएगा और फिर से इनफाइनाइट लूप चलेगा, ठीक है। तो मैं डाल देता हूँ इटली, ठीक है। अभी अपने पास आएगा आई एम इन ब्राज़ील, आई एम इन इटली, आई एम इन इटली,
इमीडिएटली 3 या 4 बार आ जाएगा, एक बार यहाँ पे आ जाएगा फिर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो देख लेते हैं। आई एम बैक इन मेन के बाद आई इमीडिएटली, देखो यहाँ पे 1 2 3 4 बार आया, मेन में आया, ब्राज़ील में आया, इटली में आया, उसके बाद बैक इन मेन आया। 0 1 2 3, क्योंकि मैंने आई 0 से शुरू किया था, तो ये आई 0 चला, 1 चला, 2 चला और 3 चला। तो ये लूप में चलाया मैंने और मैंने इसको कर दिया बंद। तो ये होता है तरीका अगर मुझे लूप में करना है। और वैसे इसको जब मैं कोई भी फंक्शन को खुद से कॉल करता हूँ ना, तो वो इनफाइनाइट लूप में चलता है, मतलब उसको इटरेशन बोलते हैं। ये 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 रिकर्शन बोलते हैं, सॉरी इटरेशन, ये रिकर्शन बोलते हैं। और ये रिकर्शन मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा आगे आने वाले कुछ प्रोग्राम्स में, क्योंकि जब हम फंक्शंस के ऊपर खेलेंगे तो हमें रिकर्शंस वगैरह भी करनी पड़ेंगे। ठीक है, तो चलिए वापस चलते हैं, आगे देखते हैं आगे क्या। तो ये तो हम कर चुके हैं। इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे। अच्छा, अभी फंक्शंस में होता है क्या क्या है, देखो। सी एक कलेक्शन है वन और मोर फंक्शंस का, ठीक है। जो हमारा फंक्शंस है वो कॉल किए जा सकते हैं वो अपने नाम के आगे सेमीकोलन यूज करने पे, मतलब नाम ब्रैकेट और सेमीकोलन। ठीक है, फंक्शन इज डिफाइंड व्हेन फंक्शन नेम इज फॉलोड बाय पेयर ऑफ ब्रेसेस। ठीक है, उसको डिफाइन करते हैं जब उसके आगे ब्रेसेस लगे हो और उसके अंदर एक और स्टेटमेंट प्रेजेंट हो। जैसे कि यहाँ पे मैंने फंक्शन का नाम लिखा, इसको मैंने ब्रेसेस से शुरू किया, और ये इसको एक स्कोप दे दिया कि ये फंक्शन की ये स्कोप है, उस स्कोप के अंदर मैंने क्या लिखा, आई एम इन इटली, मतलब एक स्टेटमेंट डाल दिया। उसके बाद फंक्शन का कॉल किया जा सकता है किसी और फंक्शन से। जैसे अभी यहाँ पे मैंने मेन फंक्शन से कॉल किया था ब्राजील फंक्शन को और इटली फंक्शन को। ठीक है, अभी ये कह रहा है द ऑर्डर द फंक्शन कैन बी कॉल्ड एनी नंबर ऑफ टाइम। अभी हमने देखा था कि कितनी भी बार हम उसे कॉल कर सकते हैं। ठीक है, द ऑर्डर इन विच फंक्शंस आर डिफाइंड इन द प्रोग्राम एंड द ऑर्डर विच दे आर गेटिंग कॉल्ड इज नॉट नेसेसरली बी द सेम। वो भी हम चेक कर चुके हैं कि वो एक मतलब अलग अलग ऑर्डर में भी है, क्योंकि हमने यहाँ पे हमने पहले इटली लिखा था फिर ब्राजील, और हमने पहले कॉल किया ब्राजील को फिर किया इटली को। राइट, उसके बाद जो फंक्शन है वो अपने आप को भी कॉल कर सकता है। मैंने आपको बताया था अभी, वो फंक्शन मैंने कॉल करके दिखाया था मेन को। इनफाइनाइट लूप में चला गया था, फिर मैंने इटली को 3 4 बार कॉल किया था लूप में डाल के, तो उसको कहते हैं रिकर्शन। ठीक है, हम ये आगे देखेंगे आगे वाले वीडियोस में। अच्छा, अभी और क्या है, ए फंक्शन कैन बी कॉल्ड फ्रॉम अदर फंक्शंस बट ए फंक्शन कैन नॉट बी डिफाइंड इन अदर फंक्शंस। हाँ, तो ये वाला जो प्रोग्राम देख रहे हैं मेन के अंदर प्रिंट का, आई मीन मेन अर्जेंटीना, इसी के अंदर मैंने अर्जेंटीना को मैंने डिफाइन करने की कोशिश की, एक नया फंक्शन बना दिया, उसी के अंदर मैंने उसको डिफाइन करने की कोशिश की। हम ये चीज़ नहीं कर सकते हैं, ये चीज़ अलाउड नहीं होती, इसलिए मैं आपको वहाँ पे भी दिखा नहीं सकता था, क्योंकि ये चीज़ अलाउड नहीं होती, फालतू कंपाइलर में एरर देता और आप बोलते कि सर ने तो एरर ला दिया। ठीक है, जो आखिरी पॉइंट है, हमारे पास दो तरह के फंक्शंस होते हैं। अभी आपको मैंने प्रिंटफ और स्कैनफ के बारे में बताया था, मैंने आपको बताया था ये फंक्शंस होते हैं, और stdio.h जो हमारी लाइब्रेरी क्लास है, उससे ये दोनों फंक्शन हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे जो हमने इटली लिखा था, ब्राज़ील लिखा था, यहाँ पे अर्जेंटीना, मैंने अर्जेंटीना फंक्शन बनाया नहीं था पर अब वो बना सकते थे। तो ये फंक्शंस भी है ना, ये फंक्शंस भी मतलब ये हमारे यूज़र डिफाइंड फंक्शंस होते हैं, मतलब यूज़र ने इसको डिफाइन किया है। अभी हम इसी के अंदर, जैसे इन यूजर डिफाइंड फंक्शन के अंदर, मान लो मैंने इटली के अंदर ब्राजील को कॉल करना है, तो मैं सिंपली इसको यहाँ पे कॉपी करके यहाँ पे ये लिख दूंगा। ठीक है, आई एम इन ब्राजील। तो अभी ये मेरे पास ये भी हो जाएगा। अभी मैं एक पॉइंट इसमें लिखा नहीं था, मैंने फंक्शन के अंदर फंक्शन को कॉल कर सकता हूँ, दूसरे फंक्शन के अंदर फोन, जरूरी नहीं है सिर्फ मेन में ही करूँ। देखो, अभी मैंने मेन के अंदर सिर्फ इटली को कॉल किया, मैंने ब्राजील को हटा दिया अभी के लिए। अभी यहाँ पे क्या होगा, आई एम इन मेन इटली में आएगा, फिर ब्राजील आएगा, और फिर आई एम बैक इन मेन आएगा। तो देखो मैं आपको प्रिंट करके दिखाता हूँ ये। यहाँ पे हमने क्या पंगा कर दिया अभी, यहाँ पे हमने, ओके, ये हमने एक एक्स्ट्रा लगा दिया गलती से। तो हम इसको करते हैं रन, ये हम इसको बिल्ड एंड रन करते हैं। ये बिल्ड हुआ, देखो, आई एम इन मेन, आई एम इन इटली, आई एम इन ब्राजील, आई एम बैक इन मेन। तो यहाँ पे मैंने इटली को कॉल किया था, इटली के अंदर मैंने ब्राजील को कॉल किया, तो उसने ब्राजील को भी कॉल कर लिया। अभी मैं यहीं पर ही उल्टा कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं यहाँ पे इटली को अगर कॉल करूंगा तो इनफाइनाइट लूप हो जाएगा, इटली के अंदर आएगा तो ब्राजील को कॉल करेगा, ब्राजील के अंदर आएगा तो इटली को कॉल करेगा, फिर इनफाइनाइट लूप चलेगा, जो हम नहीं चलाना चाहते हैं। राइट, आप ये खेल के देखिएगा और देखिएगा कि कितनी देर में अपने आप बंद होता है। ठीक है, बहुत मजा आएगा। ठीक है, अच्छा, तो ये तो हो गया हमारा फंक्शंस क्या है। अभी हम फंक्शंस को यूज क्यों करते हैं, हम अलग अलग फंक्शंस क्यों यूज करते हैं। वीडियो को पॉज करके एक बार खुद सोचने की कोशिश कीजिए कि हम फंक्शंस को यूज क्यों करते हैं।
आई होप आपने सोच लिया होगा। तो मैं आपको बताता हूँ, देखिए हम फंक्शंस को इसलिए यूज करते हैं कि अगर हमें कोई चीज बार बार लिखनी पड़ेगी तो हमारा कोड बहुत लंबा हो जाएगा, राइट। इससे अच्छा है कि हम उसको एक ही बार लिख दें और जब भी हमें उसको यूज करना हो सीधा उसको कॉल करें और स्टैक में बुलाएं और हम उसको यूज करें, जो कि सेंस भी बनाता है, राइट। बार बार लिखने की बजाय हम उसको एक ही जगह पे लिख देते हैं, उसको बार बार कॉल करेंगे। जैसे हम कैलकुलेटर में अभी मैं बार बार मुझे सपोज मुझे ट्राइंगल का कोई एरिया कैलकुलेट करना है, मुझे स्क्वायर का कोई एरिया कैलकुलेट करना है, अभी मैं बार बार फॉर्मूला थोड़ी लिखता रहूंगा, एक ही फंक्शन में फॉर्मूला लिख के रख दिया, जब भी मुझे स्क्वायर का फॉर्मूला कैलकुलेट करना है, स्क्वायर की वैल्यूज डालनी है, फंक्शन के अंदर वैल्यूज डालनी है और मुझे उसको कॉल कर लेना है। ठीक है। और दूसरी चीज, जब मैं फंक्शंस लिखता हूँ ना तो उसको ट्रैक करना बहुत आसान हो जाता है। ट्रैक कैसे, अलग अलग जैसे अपने पास अलग अलग एड्रेसेस हैं, अब अपने पास घर में ही देख लो, घर में अलग अलग रूम्स होते हैं, स्लीपिंग रूम अलग होता है, डाइनिंग रूम अलग होता है, किचन अलग होता है, वॉशरूम अलग होता है, राइट। अभी ये तो नहीं करते ना, अभी जो चीज जहाँ पे बनी हुई है वहीं पर बनी हुई है, राइट। हम जिस भी बंदे को वॉशरूम यूज करना है, वो वॉशरूम, सपोज वो वॉशरूम का फंक्शन यूज करेगा, वॉशरूम के अंदर जाएगा, यूज करेगा, बाहर आ जाएगा। दूसरे को यूज करना है, वो भी वॉशरूम के अंदर जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट ब्लॉक्स होते हैं, जैसे घर में होते हैं वैसे ही हम प्रोग्राम में भी डिफरेंट डिफरेंट ब्लॉक्स बना के रख देते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत इजीली काम कर देते हैं, बहुत इजी कर देते हैं। और वैसे भी सारा का सारा लॉजिक एक ही फंक्शन में नहीं लिखना चाहिए, मतलब मेन में नहीं लिखना चाहिए, बहुत गंदी प्रोग्रामिंग होती है, समझने में भी बहुत दिक्कत होती है। आप जब और मेच्योर प्रोग्रामिंग करने लगेंगे ना, आपको बहुत आराम से समझ में आने लग जाएगा कि मैंने ऐसा क्यों बोला। ठीक है। तो बिल्कुल भी घबराइए मत, फंक्शंस को यूज कीजिए, जितना यूज कर सकते हैं उतना यूज कीजिए। और हर फंक्शन को एक अलग अलग लॉजिक को एक अलग अलग फंक्शन में रख दीजिए, जिससे आपका काम भी आसान होगा, रीडेबिलिटी भी होएगी और बहुत आसान से आप काम कर पाएंगे। ट्रस्ट मी ऑन दैट। इसको एक बार ट्राई करके देखिएगा। ठीक है। और आप जानते ही हैं, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया लाइक, तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी बताइए। ठीक है। कुछ नया जानना हो तो नीचे कमेंट्स बॉक्स में मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, या फिर आपके पास मेरी ईमेल आईडी भी है, आप मुझे मेल कर सकते हैं, आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। चलिए, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैव ए नाइस डे। ख्याल रखिएगा अपना। बाय बाय।